दोस्तों, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना। माता शेरावाली हो जाती है नाराज, व्रत पूरा नहीं माना जाता। साथ ही जानिए नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं, क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है, आखिर ये क्या संकेत देता है। नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है उसकी बाती का हम क्या करें। साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। सुखी संसार चैनल में जानिए सब कुछ, वो भी विस्तार पूर्वक से। अंत में बताएंगे कन्या पूजन कैसे करें और क्या है शुभ मुहूर्त। इस खूबसूरत वीडियो को लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समस्त जानकारी, नवरात्रों की पूरी जानकारी इस वीडियो में है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें, जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है, फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो। इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी और हमारे चैनल को सुखी संसार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख शांति प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जो डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख में और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले तथा हरियाली ना आए तो समझना साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणामयी है और वह अपने भक्तों को, अपने बेटे को, अपने लाल को सदैव माफ कर देती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में खुशियों का धीरे धीरे वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर घर में धन की वर्षा होगी और तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं, तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपए का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं सुखी संसार चैनल के माध्यम से। पहली बात तो ये है कि इसमें जो आपने 1 रुपए का सिक्का जो डाले हैं उसे आप धन रखने के स्थान पर रख लें, इससे धन में वृद्धि होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के रूप में सारे परिवार को खिलाएं। इससे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड जोत चलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती, उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझें।
इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। ये चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उससे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको आप बड़ा करने के लिए कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें और जो कलश और जो होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। और दोस्तों, भूल कर भी आप यह गलती मत करना, गंगा में कचरा जैसे माचिस के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे गलती से भी मत डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नर्क में चला जाता है और परिवार में गरीबी का बास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है। इसीलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नर्क में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वह नर्क के भांति इसी पृथ्वी लोक में भ्रमण करता रहेगा। इसीलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे किसी जागरण से या पंडाल से या फिर किसी धार्मिक समारोह से, तो ऐसी माता की चुनरी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ पर, बट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर त्योहार में अवश्य पहने। इसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे आप मामूली ना समझें। नवरात्रि में आप चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कार्य जरूर करना, बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे नवरात्रि में, कोई बात नहीं। दोस्तों, बस ये एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है जो भी आप व्रत रखते हैं। माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वो चाहते हैं कि आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, कर्ज दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसा व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिंध कुंज स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नवदुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नवदुर्गा का 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ करके जप लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो लोग सामर्थ्यवान हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया हूं। अब कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है
और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी की पूजा पाठ से प्रसन्न होती उतना ज़्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में ये साक्षात नवदुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या भोजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या भोजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी जानकारी बता रहा हूं। ये जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपकी जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण सी विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, ये पुष्प वहां पर उपस्थित जो देवी देवता हैं, मंदिर में जो रहने वाले जो देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दे शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वो जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ाता है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है, तो अक्षत पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरा भरा रहता है और ये हमेशा फूला के रहता है। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा फूलाता रहे, जिसमें फल फूल आते रहें। तीसरे नंबर पे आता है कनेर का पौधा। कनेर का पौधा जो है ये देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति, कनेर का पौधा अगर सफेद है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और गौदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में अगर देवी के मंदिर के किनारे कोई भी व्यक्ति गुड़हल का पौधा लगाता है, तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, ये मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित बात कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और ये पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं। और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन 2025 में कब है और क्या है शुभ मुहूर्त, आइए जानते हैं। लेकिन याद रहे, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे लोग 2 अक्टूबर को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी तथा नौमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को है और नौमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नौमी को इन दोनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्राप्त करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है।
लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता, वैष्णो 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती हैं। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं का पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कन्याओं का हाथ पकड़कर, गोड़ पकड़कर अपने घर लाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करते हैं तो माता वैष्णो बहुत ही प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य धन प्राप्त करती हैं, मालामाल बना देती हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्याओं जब आपके घर आएं तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मां वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर कन्याओं को साफ जगह पर चटाई वगैरह बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर कुमकुम और फूल लगाना चाहिए। फिर इसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इससे शुभ नहीं घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनके थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती हैं और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद जैसे कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं।
घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं के थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनके थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वो भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुएं और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का संकेत बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दुगनी रात चौगनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, ये धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग लें। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी न मांगे। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग ले। माँ वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और यदि दोस्तों जौ हरे भरे हो जाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जौ मतलब जौ भी खाली और खुशियां भी खाली।
दोस्तों नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की खुशी प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताता है कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना ये दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों नंबर 4, नवरात्रि के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते बिना हवा के हिल जाएं, तो इसे अति उत्तम माना जाता है। ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। आपके घर से गरीबी हमेशा हमेश के लिए जाने वाले हैं। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाता है। दोस्तों नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है, तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपनों में बार बार दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रों में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्या का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटें। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों माता रानी आपको ये संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। नवरात्रि में स्त्रियों के साथ संबंध बनाना क्यों शुभ माना जाता है? भक्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप शारदीय नवरात्रि में स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं तो आपको रातों रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना होगी मां दुर्गा इस नवरात्रि में तुरंत पूर्ण करेंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका शारदीय नवरात्रि की एक प्यारी सी वीडियो के साथ सुखी संसार चैनल में। भक्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है। भक्त बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है कि शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है या 23 से। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ में जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा कैसे करना है, पूजा पाठ व्रत कैसे करना है, हर दिन माता के रूपों की पूजा कैसे करनी है और किस रूप में करनी है,
हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि की डेट टाइम क्या है? कब से प्रारंभ, कब समाप्त होंगे? माता रानी का पूजन कैसे करें? व्रत कैसे करें? क्या नियम है, क्या विधान है? माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है? सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी माता रानी की वीडियो के साथ। वो तो बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं, आप उसको मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों यही कहेंगे कि आप हमारी बात मान लोगे तो माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही से अच्छे से समझ में आएगा। भक्तों, नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन स्वयं मां दुर्गा अपने भक्तों के घर आंगन में विराजमान रहती है, और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है, उसके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का ये पावन समय हमें ये याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है, मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से मां की साधना करते हैं, तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि संकटों से रक्षा भी होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जो कि सुबह 6:12 से जो 9:05 तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा, और उसके अगले दिन 1 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम में ही पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाती है, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, अब आपको शारदीय नवरात्रि 2025 के 9 दिनों का संपूर्ण विवरण बताते हैं। किस दिन कौन सी तिथि है और उस दिन किस देवी की पूजा होती है। इस प्रकार से आपको शुभ मुहूर्त में सभी शुभ कामों को संपूर्ण कर लेना है। तो अब चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ कैसे करना है, व्रत कैसे रखना है, क्या नियम है, कौन से मंत्रों के साथ मां को प्रसन्न करना है। चलिए जान लेते हैं भक्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है, और यदि इसे पूरे नियम से किया जाए तो मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के पहले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मिट्टी के पात्र में जौ बोकर वही जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर मौली बांधें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें, क्योंकि ये कलश मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भक्त अपने हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प करें कि वे 9 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत और पूजा करेंगे, और साथ ही मंत्र का उच्चारण करें। एव अहरीन क्लीन चामुंडाय विच्चे। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रातः और सायं स्नान कर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें, फूल रोली, चंदन, चावल और सिंदूर अर्पित करें तथा दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ करें। प्रत्येक दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और उनके अनुसार विशेष भोग अर्पित करें, जैसे पहले दिन ही, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध आदि। व्रत में भक्त फलाहार करते हैं, यानी दूध, फल, मखाने, साबूदाना, कुत्तू, केके, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। लेकिन अन्न, मांस, शराब, प्याज और लहसुन 9 दिनों तक पूर्ण रूप से वर्जित है।
अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करना अनिवार्य है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे बालक लंगूर का पूजन कर उन्हें हलवा पूरी चना का प्रसाद खिलाया जाता है और चुनरी व दक्षिणा दी जाती है। नवमी के दिन यदि संभव हो तो हवन करना चाहिए, जिसमें घी, चावल, गुगल, लौंग और इलायची डालकर दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से आहुति दी जाती है। नवरात्रि के समापन पर यानी नवमी या दशमी को कलश का विसर्जन करें और जौ की अंकुरित बालियां घर के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप दें। इस पूरी विधि से नवरात्रि की पूजा करने पर मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि, सौभाग्य और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार से हमने जो भी आपको पूजा विधि बताए, उसकी पूर्ण श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से करना है। मां आपकी भक्ति को जरूर ही स्वीकार करेंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर ही पूर्ण करेंगी, क्योंकि माता रानी 9 के 9 दिन आपके घर में विराजमान करती है। तो सोचिए, अगर आपने माता रानी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो माता रानी पूरी ना करे। इसलिए भक्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए जय माता रानी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल पर जो भी भक्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की भक्ति से भरपूर वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहें। भक्तों, आपने सुना होगा कि माता रानी नवरात्रि में घर में जरूर आती हैं और 9 दिन घर में विराजमान रहती है। तो आपको ये पता है कि इन दिनों में माता के 9 रूप होते हैं। तो कौन से दिन किस रूपों की पूजा करना शुभ होता है, तो आज हम आपको साफ साफ और सरल भाषा में बताने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। शारदीय नवरात्रि 2025 तिथि व देवी पूजन सूची हम आपको बता देते हैं। आपको प्रत्येक दिन सूची के हिसाब से माता रानी की 9 रूपों की पूजा करनी है। माता रानी तो प्रसन्न होगी ही, साथ में देगी असीम आशीर्वाद। माता रानी बड़ी चंचल है, थोड़ी से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं प्रत्येक दिन में प्रत्येक बार में माता के कौन से रूप की पूजा करना है और क्या शुभ मुहूर्त है। पहला दिन मां शैलपुत्री। 22 सितंबर 2025 सोमवार नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। इस दिन कलश स्थापना कर मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और देवी का आह्वान किया जाता है। भक्त यदि सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करें तो जीवन में स्थिरता और सुख शांति प्राप्त होती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। इनका स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूजा में धूप, दीप, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। इस दिन व्रत और संयम रखने से मनोबल बढ़ता है और कठिन साधनाएं सफल होती है। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन मां की आराधना करते हैं। तीसरा दिन मां का ये रूप सिंह पर सवार और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाला है। इनकी पूजा से जीवन से सभी प्रकार के भय, रोग और संकट दूर होते हैं। भक्त घी का दीपक जलाकर मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करते हैं। इस दिन की उपासना से आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। 25 सितंबर 2025 गुरुवार। मां कूष्मांडा को सृष्टि की आद्य शक्ति माना जाता है, जिनके हल्के मुस्कान भरने से ब्रह्मांड की रचना हुई। भक्त इस दिन लौकी और फल अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है तथा आयु में वृद्धि होती है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिक के स्कंद की माता है। गोद में बाल स्कंद को लिए हुए इनका रूप अत्यंत वात्सल्यमय है। इस दिन पीले फूल और केले का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता की कृपा से संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द की प्राप्ति होती है। छठा दिन मां कात्या यानी 27 सितंबर 2025 शनिवार मां कात्या यानी कि रूप सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से माता की उपासना करती है, क्योंकि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। पूजन में शहद का भोग अर्पित करना
अत्यंत शुभ माना गया है। 7वां दिन मां काल रात्रि 28 सितंबर 2025 रविवार। मां का ये रूप अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला है। इनका स्वरूप भयानक लेकिन अत्यंत कल्याणकारी है। इस दिन तेल का दीपक जलाकर गुड़ और धान्य का भोग लगाया जाता है। पूजा करने से शत्रु, भूत प्रेत और बाधाएं दूर होती है। 8वां दिन मां महागौरी 29 सितंबर 2025 सोमवार। महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और कोमल है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। भक्त सफेद वस्त्र धारण कर देवी की आराधना करते हैं और नारियल का भोग अर्पित करते हैं। इनकी उपासना से जीवन पवित्र होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये अपने भक्तों को सभी सिद्धियां और मोक्ष प्रदान करती है। इस दिन तिल का भोग अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। भक्तों की हर इच्छा मां पूर्ण करती है और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का समापन विजयादशमी के दिन होता है। ये पर्व असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। इस दिन रावण दहन कर बुराई को दूर करने का संदेश दिया जाता है। जय माता दी भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आत्मसंयम, आत्मशुद्धि और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस व्रत को महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रखते हैं। नवरात्रि का महत्व तभी पूर्ण होता है जब हम इसके प्रत्येक नियम का पालन करें। ये व्रत केवल अन्न त्यागने का नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को सात्विकता की ओर ले जाने का एक माध्यम है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने व्यवहार, विचार और कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। अब विस्तार से समझते हैं कि नवरात्रि के व्रत में क्या नियम और सावधानियां अपनानी चाहिए। व्रत का मूल नियम नवरात्रि का व्रत सबसे पहले सात्विकता का पालन सिखाता है। सात्विकता का अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके आचरण और विचारों तक है। 9 दिनों तक अपने भीतर सकारात्मक सोच और भक्ति भाव जगाना चाहिए। व्रत का उद्देश्य है कि हम अपने मन और शरीर को बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें। इस दौरान हमें आलस्य छोड़कर भजन कीर्तन, पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में अपना समय लगाना चाहिए। जब भक्त सात्विक जीवन अपनाता है तो उसका मन शुद्ध होता है और मां दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। व्रत में क्या खाना चाहिए? भक्तों, नवरात्रि के व्रत में भोजन का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। इनसे बने हलवे, पकोड़े, पराठे या खीर भी व्रत में ग्रहण किए जा सकते हैं, लेकिन याद रहे, सब कुछ शुद्ध घी या तेल में ही बनना चाहिए और भोजन बनाते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय मां का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि व्रत में भोजन भी भोग का रूप होता है। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? नवरात्रि में कुछ वस्तुएं सख्ती से वर्जित मानी जाती है। इन 9 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, अंडा तथा सामान्य अन्न जैसे गेहूं, चावल और दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं अपवित्रता का प्रतीक है और इनके सेवन से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। मां दुर्गा की आराधना तभी सफल होती है जब हम पूरी तरह सात्विक आहार और आचरण अपनाते हैं, बल्कि ये हमारे व्यवहार और आचरण से भी जुड़ा हुआ है। व्रत के दौरान हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। चुगली, निंदा और अपशब्दों से दूर रहना चाहिए। घर में शांति, पवित्रता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इन दिनों अपने समय का सदुपयोग भजन कीर्तन, जप पाठ्य और जरूरतमंदों की सेवा में करना चाहिए। जब आचरण शुद्ध होता है तभी व्रत का वास्तविक फल मिलता है। कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए? नवरात्रि में सुबह सवेरे स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिदिन दीपक जलाकर कलश और जौ की विधिवत पूजा करें। फूल, रोली, सिंदूर और धूप से मां को अर्पित करें।
छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। व्रत की सावधानियां। व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी आवश्यक है। पूजा स्थल के पास जूते चप्पल न रखें और वहां हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। भोजन बनाते समय पूरी तरह पवित्रता का ध्यान रखें, यानी साफ बर्तन और शुद्ध सामग्री का प्रयोग करें। घर और पूजा स्थल पर रोज सुबह शाम गंगा जल छिड़के ताकि वातावरण पवित्र और सकारात्मक रहे। यदि किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब है, ठीक न हो, तो कठोर उपवास करने की जगह हल्का फलाहार लेकर ही मां की पूजा करें, क्योंकि मां केवल भक्ति देखती है, कठोरता नहीं। इस प्रकार भक्तों, यदि नवरात्रि के दौरान इन सभी नियमों और सावधानियों का पालन श्रद्धा भाव से किया जाए तो व्रत सफल होता है और मां दुर्गा की अपार कृपा से घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की आवास होता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम इसके अंतिम कार्यों को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन और भोग का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर में 7, 9 या 11 छोटी कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में मां दुर्गा का रूप विराजमान माना गया है। सबसे पहले कन्याओं के चरण धोकर उनका आदर पूर्वक स्वागत करें। फिर उन्हें लाल चुनरी, कंगन, बिंदिया या कोई छोटी सी भेंट दे और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में पूरी, चने की सब्जी और सूजी या हलवे का प्रसाद बनाना सबसे शुभ माना गया है। नवरात्र के अंतिम दिन यानी नवमी या दशमी को मां दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। इस दिन कलश और जौ की विधि विधान से पूजा करके उनका विसर्जन करें। यदि मिट्टी के कलश या घट की स्थापना की हो तो उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या बहते जल में प्रवाहित करें। और यदि घर में जौ उगाए हो तो उन्हें घर के बगीचे या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। विसर्जन करते समय भक्त को ये संकल्प लेना चाहिए कि हे मां, आपने 9 दिनों तक मेरे घर में विराज कर हम पर कृपा की है। अब आप अपने धाम को पधारें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हों और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार भक्तों, नवरात्रि का व्रत केवल 9 दिनों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा और भक्ति का एक अद्भुत साधन है। जब हम नियम पूर्वक कलश स्थापना से लेकर कन्या पूजन और मां के विसर्जन तक हर कार्य श्रद्धा और पूर्ण सात्विकता से करते हैं, तब मां दुर्गा प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर असीम आशीर्वाद बरसाती है। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रि व्रत का सही से करते हैं, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, घर में सुख शांति बनी रहती है और मां दुर्गा हर संकट में उसकी रक्षा करती है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि का ये व्रत अवश्य कीजिए। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर विराजमान होकर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो वो वर्ष अत्यंत शुभ, ऐश्वर्यवर्धक और सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। शेर पर सवारी करना जहां वीरता और शक्ति का प्रतीक है, वही हाथी पर आगमन समृद्धि, खुशहाली और भरपूर धन धान्य का सूचक माना गया है। इसीलिए इस नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। मां का ये स्वरूप केवल घर घर में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र में सुख शांति, प्रगति और मंगल का संदेश लेकर आता है। अतः इस पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ माता की आराधना करना विशेष फलदायी रहेगा। भक्तों, आप सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से मां को प्रेम और भक्ति से याद कीजिए और देखिएगा कैसे आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होने लगेगी। अगर आपको माता रानी के लिए कुछ करना है तो एक लाइक करके वीडियो में को कमेंट में लिख देना, जय माता रानी। माता रानी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण जरूर करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।